4 मार्च 2026 को होली का त्योहार होता है। एक पति मेहनत मजदूरी किया करता था। होली आने वाली थी तो घर में कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनने वाला था, तो ये व्यक्ति बहुत मेहनत करके घर में सब कुछ पकाया था। होली का जैसे ही दिन आता है, ये व्यक्ति खाना पीना खाकर अपने दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए चला जाता है। इसके 3 बच्चे थे, वो बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो घर में अकेली होती है। वो अपने प्रेमी को कॉल करती है और उसे कहती है कि घर में बच्चे भी नहीं है और पति भी नहीं है और शाम तक आएंगे भी नहीं, तू आ जा मेरे साथ होली खेल ले। उसका प्रेमी उसके घर में आ जाता है और दोनों के बीच में होली का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। वो भी कमरा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके दोनों के बीच में दोनों की रजामंदी से ये कारनामा शुरू हो जाता है। लेकिन दोपहर का वक्त जैसे ही होता है, उसका पति घर की तरफ आने लगता है। जैसे ही घर के अंदर घर का दरवाज़ा बंद देखता है तो दूसरे दरवाजे से अंदर जाके देखता है तो उसकी जो पत्नी थी पूरी रंग से भरी हुई थी, लेकिन वो दूसरे आदमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में भी थी। और फिर उसके बाद उसका पति ऐसा कुछ कर देता है जो आप लोग सोचेंगे, सुनेंगे तो वाकई मजबूर हो जाएंगे, एक पति ऐसा भी कर सकता है क्या। उसके बाद उसके प्रेमी के साथ जो कुछ भी होता है और फिर उसके पति के साथ भी जो कुछ भी होता है, बहुत दर्दनाक था। बहुत ही हैरत अंगेज करने वाली ये घटना है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। यहीं पर गजरोला पुलिस स्टेशन है और गजरोला पुलिस स्टेशन अंतर्गत दादा नगर नाम का एक गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला ओमपाल जिसकी उम्र 35 साल है। ओमपाल के पिता का नाम महावीर सिंह। ओमपाल जो होता है तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था। ओमपाल की शादी 2013 में हापुड़ जिले की एक लड़की कल्लो देवी से हो चुकी थी और ओमपाल जो है अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था, अपने माता पिता से और भाई बहनों से। ओमपाल का अलग ही परिवार था और ओमपाल और कल्लो को 3 लड़के थे, मतलब 2 लड़के और 1 लड़की। सबसे बड़ा बेटा 11 साल का रविकांत, साक्षी 9 साल की और 7 साल का बादल। इस प्रकार से ओमपाल का परिवार हरा भरा था। गुजारा करने के लिए ओमपाल के पास खुद की थोड़ी बहुत ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन से गुजारा नहीं हो पा रहा था तो ये ओमपाल दिहाड़ी का काम किया करता था, मेहनत मजदूरी किया करता था। लेकिन ओमपाल की जो पत्नी है कल्लो, वो मालकिन टाइप में घर में बैठी रहती थी, बच्चों को संभालती थी, घर को संभालती थी, मतलब बिल्कुल मालकिन टाइप में थी। जब भी घर का कुछ सामान चीज़ें वगैरह लानी होती तो ये खुद ही चली जाती। ओमपाल सिर्फ मेहनत करने के लिए रहा जाता। ओमपाल बहुत ही सीधा साधारण आदमी था, इसके पास एक मोबाइल फ़ोन तक नहीं था। और जब भी ये ओमपाल की पत्नी कल्लो को अपने मायके हापुड़ ज़िले में जाना होता तो ये बस पकड़ कर के चली जाया करती, क्योंकि उसके ससुराल से मायका काफ़ी दूरी पर था। तो ऐसे ही एक दिन की बात होती है, ये कल्लो अपने मायके के लिए जा रही थी, तभी बस में बैठती और जिस सीट पर बैठती उसके ठीक बाजू वाली सीट में एक बबलू नाम का लड़का आकर के बैठता है। जब वो कल्लो को देखता है, कल्लो को देखकर उसके मन में प्रभाव आना शुरू हो जाता है, वो भावुक हो जाता है, मोहित हो जाता है और कल्लो से बातें करना स्टार्ट कर देता है। कल्लो से पूछता है, हालचाल पूछता है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। कल्लो भी अपने बारे में सब कुछ बताती है कि मेरा ऐसा ऐसा पति मेहनत मजदूरी करता है, मेरे 3 बच्चे। लेकिन ये जो बबलू था उसे कल्लो बहुत पसंद आ चुकी थी। बबलू और भी उसके साथ पहचान बढ़ाता है, उसे नंबर देता है, उसका नंबर लेता है और उसके बाद प्यारी सी मुस्कान देने के बाद ये कल्लो अपने मायके चली जाती है। 2-4 दिन मायके में रहती। 2-4 दिन के बाद जैसे ही अपने ससुराल जाने के लिए बस पकड़ने ही वाली थी तो ये उस नंबर पर कॉल कर देती है। बबलू कॉल उठाता है और बबलू से कहती है कि मैं अब मेरे ससुराल जा रही हूँ। तो ये बबलू कहता है कि सच सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें जब बस में देखा तुम मुझे बहुत पसंद आ चुकी हो और मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। कल्लो भी समझ जाती है और कल्लो बबलू से कहती है कि देखो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, पति है। लेकिन ये जो बबलू था इसे भी यही चाहिए था। बबलू कहता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पति है, बच्चे हैं, फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना चाहता हूँ, तुम मुझे बस एक मौका देकर दिखाओ। आखिरकार बबलू कल्लो को मना लेता है और उसे एक जगह पर बुला लेता है। वहाँ पर होटल में रूम बुक किया जाता है और दोनों के बीच में वो रिश्ता
कायम होने लग जाता है, जिसे हम गलत रिश्ता बोलते हैं। जैसे वो गलत रिश्ता कायम होता है, कल्लो बबलू को कहती है कि यार तुम मुझे काफ़ी पसंद आ चुके हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और तुम सब कुछ सही तरीके से करते हो। मेरा पति मुझे इतना वक्त नहीं दे पाता है, वो खाली मेहनत करता है और पड़ा रहता है, कभी कभी शराब भी पीता है, इस वजह से वो मुझे पसंद नहीं है। बबलू कहता है कि तुम क्यों टेंशन ले रही हो, पति से तुम्हें क्या लेना देना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, ऐसे ही मिलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे। और इस प्रकार से कल्लो जो अपने पति के पास से अपने मायके गई थी, लेकिन वो किसी दूसरे की होकर के अब ससुराल में लौटी थी। अब जैसे ही कल्लो आती है, 15-20 दिन, महीना भर अपने ससुराल रहती है ओमपाल के साथ, बच्चों के साथ, और महीने के बाद फिर से वो मायके में चली जाती है। ओमपाल को बताती है कि मैं मायके जा रही हूँ, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मायके का नाम बताती है, लेकिन वो मायके का नाम बताकर यहाँ पर बबलू के साथ मिलती है। बबलू उसे लेकर कई और जगहों पर लेकर के जाता, कहीं पर भी होटल ले लेता, रूम ले लेता, और वहाँ पर दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते रहते। और इस प्रकार से इस ओमपाल को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये ओमपाल अब तरस चुका था, क्योंकि जैसे उसकी पत्नी मायके के नाम से 10-15 दिन चली जाती, तो ये ओमपाल को अपने तीनों बच्चों का खाना पीना बनाना पड़ता। ओमपाल अब अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है कि तुम क्यों बार बार जाती हो। तो ये कल्लो ओमपाल को कहती थी कि क्या मैं जाऊँ नहीं, मेरे माता पिता के पास नहीं जाऊँ, तो क्या तो सिर्फ तुम्हारे पास ही पड़ी रहूँ, बच्चों को तुम नहीं देख सकते, नहीं संभाल सकते कुछ दिन। ओमपाल भी चुप बैठा रहता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कल्लो थी ये मालकिन टाइप में थी। ओमपाल भी उसकी बातें मान लिया करता था। अब ओमपाल भी सोचता है क्या इसके मुँह लगना, बार बार वो झगड़ा किया करती थी, और ये बात जायज़ है कि दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो झगड़ा होना तय होता है। इस प्रकार से ये सब कुछ चल रहा था। अब जनवरी 2026 में ये कल्लो फिर से मायके जाने के नाम पर बबलू से मिलती है, वहीं पर 10-15 दिन घूमती है, वहीं पर होटल में रूम लेकर संबंध में रहती है। और उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद जैसे वो ससुराल के लिए निकलती है, अपने बबलू से कहती है कि यार तुम कभी भी मेरे घर पर नहीं आते, एक बार भी तुम मेरे घर पर नहीं आए हो, मुझे ऐसी इच्छा है कि एक बार तुम मेरे घर पर आकर के मेरे साथ ये सारा चीज़ एंजॉय करो। अब बबलू कहता है कि यार तुम्हारे घर में कैसे आ सकता हूँ, तुम्हारा पति है, बच्चे हैं। तो ये कल्लो कहती है कि वो सब कुछ मैं संभाल लूँगी, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें बस मैं जब बुलाऊँ तब आना है। बबलू तो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, लेकिन बार बार इसके मनाने के बाद में बबलू मान जाता है। और जैसे ही होली का दिन आता है, ये कल्लो बबलू को कॉल करती है और बबलू को कहती है कि आज मेरा पति होली मनाने के लिए जाएगा, वहीं पर दारू पिएगा, वहीं पर पड़ा रहेगा, बच्चे भी दोस्तों के साथ होली खेलने जाएंगे, घर में मैं अकेली रहूंगी, तुम ज़रूर आ जाना। बबलू कहता है कि ठीक है। और जैसे ही 4 मार्च 2026 को ओमपाल अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, उसके बच्चे भी चले जाते हैं बाहर, तो कल्लू बुला लेती है, बबलू आ जाता है। जैसे आता है उसे रूम के अंदर लेती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है, और उसके बाद दोनों जम के होली खेलते हैं। होली खेलने के बाद दोनों के बीच में रंगरेलियाँ मनती है। और उसके बाद दोपहर का जब वक्त होता है तो ये ओमपाल सोचता है कि चलो चलते, बीवी क्या कर रही होगी देखते हैं, कुछ खाना वगैरह खाते। तो वो घर पर आता है और जैसे ही देखता है उसका मेन दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन ये जो ओमपाल था वो दूसरे दरवाजे से एंट्री करता है, दूसरा दरवाज़ा खुला ही था। दूसरे दरवाजे से जैसे अंदर जाता है तो वो देखता है अपनी पत्नी रंग में रंग चुकी है और किसी दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रही है। जैसे ये ओमपाल अपनी पत्नी को दूसरे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी और ये दूसरा आदमी दोनों मिलकर कहीं मुझे मार ना दे। तो ये ओमपाल दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि देखो मेरे घर में चोर घुसा आया है। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्याओं में लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, दरवाजा खोला जाता है और जैसे लोग इस लड़के को देखते ही इसे एक पेड़ से बांध देते और कोई इस पर मिट्टी उड़ेल रहा था, कोई गोबर फेंक रहा था, कोई सैंडल से इसे मार रहा था। बबलू का पूरा अपमान हो रहा था। कल्लो रो रही थी, सबसे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि इसे कुछ भी मत करना, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब इतने सारे लोग, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा छोड़ दो, ऐसा ही चलता रहता है। आखिरकार ये जो कल्लो है इसे भी सहन नहीं हो रहा था। कल्लो सबसे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि इसे छोड़ दो। लोग कहते हैं कि ठीक है हम इसे छोड़ तो देंगे, लेकिन एक बार
तू अपने पैर से चप्पल निकाल और इसके मुंह पर मार। कल्लो अपना सैंडल निकालती है और बबलू को मुंह पर मारना शुरू कर देती। उसके गाल पर तमाचे जैसी वो सैंडल पड़ रही थी। बबलू बिल्कुल वहाँ पर निराश सा खड़ा था, क्योंकि बबलू जो था इसकी बहन का भी वो ससुराल था, जो कल्लो का ससुराल था। अब ये जो बबलू था पूरा अपमानजनक वहाँ पर खड़ा था। कोई उसे मार रहा था, कोई क्या कर रहा था। उसकी प्रेमिका कल्लो उसे सैंडल से मार रही थी। आखिरकार कुछ लोगों में समझौता हुआ, कहा इसको हमने बहुत प्रताड़ित किया, अब इसे छोड़ देते। और आखिरकार बबलू को छोड़ दिया जाता है, वो अपने घर चला जाता है। अब ये जो कल्लो थी ये भी अपने पति से माफ़ी मांगती है। सब कुछ सही तरीके से ठीक ठाक होता है। शाम के समय अपने पति के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाती है। सारे लोग खाना खा कर के सो जाते हैं। अब जो ओमपाल था वो भी थक चुका था, बच्चे भी थक चुके थे, सो जाते हैं। लेकिन जैसा ही दूसरा दिन होता है, 5 मार्च 2026 का दिन, सुबह सुबह ये कल्लो बहुत रोना शुरू कर देती है, बहुत रोती है। लोग सोचते हैं कि यार कल ही तो इस घर में नाटक हुआ था, आज फिर क्या हो गया। लोग आकर के देखते हैं तो देखते हैं ये ओमपाल जो होता है वो फंदे पर लटका हुआ था। अब लोग जब पूछते हैं कल्लो से कि ये कैसे हो गया, तो कल्लो कहती है कि मुझे नहीं पता। देखते देखते लोग पुलिस स्टेशन संपर्क करते, पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। तब कल्लो पुलिस वालों को भी बताती है कि देखो साहब, कल मैंने जो कुछ भी किया, मैंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन मेरे पति ने ये सब कुछ कर दिया। अब पुलिस को जब कल का सारा घटना मालूम होता है तो पुलिस बबलू को भी वहां पर बुला लेती, बबलू से पूछताछ होती। बबलू भी कहता है कि साहब मुझे नहीं पता ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि कल तो मैं जब से गया तो मैं वापस आया ही नहीं। लेकिन पुलिस को थोड़ा डाउट आ रहा था। जब पुलिस देखती है कि जो ओमपाल और कल्लो है, इसका एक बेटा है 11 साल का, बड़ा बेटा रविकांत, उसे पुलिस थोड़ी साइड में लेकर के जाती है और उसे प्यार से पूछती है कि बोलो बेटा रात में क्या हुआ था। तो वो रविकांत पुलिस वालों को बोलता है कि रात में मेरी माँ और ये जो बबलू है, इन दोनों ने मिलकर मेरे पिता का गला दबा दिया और उसे फंदे पर लटका दिया। पुलिस सुनती है, हैरान हो जाती है, फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और जब बबलू से पूछा जाता है कि ऐसा तुमने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, तो बबलू कहता है मेरा कल बहुत अपमान हुआ। मैं रात में 9 बजे कल्लो को कॉल किया, कल्लो को कहा कि तुम्हारे पति की वजह से मेरी बदनामी हुई, और जब तक तुम्हारा पति है तब तक हम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकेंगे, दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो ये कल्लो भी कहती है कि हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, वैसे भी ये पति मेरे कुछ काम का नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। दोनों में प्लानिंग होती है और गहरी रात में 2 बजे ये बबलू उसके घर में एंट्री करता है। कल्लो उसे रूम के अंदर लेती है, दरवाजा बंद कर देती है। दोनों मिलकर के सोए हुए ओमपाल का गला दबा देता है। जो रविकांत होता है 11 साल का, वो सब कुछ देख रहा था। वो पूछ रहा था कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो ये कल्लो और बबलू उसे चुप कराते, उसे कहते कि तू कुछ भी नहीं बोलेगा, तू शांत रहेगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा। और उसके बाद उसे फंदे पर लटका देते ओमपाल को, और सुबह नाटक वगैरह होता है। लेकिन पुलिस ने आखिरकार बच्चे की वजह से इन दोनों को पकड़ ही लिया और दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन ओमपाल और कल्लो के जो 3 बेटे थे, 3 बच्चे थे, इन तीनों का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो चुका है। फिलहाल उन्हें उनके चाचा तो संभाल रहे हैं, लेकिन माता पिता आखिरकार माता पिता ही होते। पिता तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और माता भी जेल में बंद है, जो कुछ काम की भी नहीं थी। बाकी दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। सावधान रहे, सतर्क रहे, सजग रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।